सो प्रीवियसली हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अप टू दिस पॉइंट। कहाँ किया, जो फैक्टर्स हैं उस पे कर चुके थे। अभी आज पढ़ना है पर्सनालिटी असेसमेंट। सो वेलकम टू क्लास वंस अगेन। जितने बच्चे प्रेजेंट हो सबको बहुत बहुत वेलकम। एंड टुडे सेशन इज़ अबाउट पर्सनालिटीज़ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है उससे समझो। पहले छोटा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? किसी को अगर जज करना रहता है फ्रिक्वेंटली, शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम के अंदर, तो हम छोटे छोटे एग्जामिनेशन करते हैं, छोटा टेस्ट लेते हैं। उसको हमने टेस्ट के नाम से ही मान लिया, ठीक है। छोटा सा एग्जाम जो होता है, परीक्षा होता है, उसको टेस्ट बोला गया। अभी ये जो टेस्ट होता है ये बहुत वेराइटीज़ में होता है। इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि टेस्ट बोलो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओरल टेस्ट, देन पेपर पेन टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट मिलेंगे आपको। वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट होता है। अभी टेस्ट से थोड़ा सा ऊपर चलता है, ठीक है। टेस्ट से थोड़ा सा ऊपर चलो तो वो मिलेगा क्या? एग्जामिनेशन, ठीक है। टेस्ट से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो मिलेगा हमें एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम क्या होता है ना? टेस्ट एक एक टॉपिक को लेके छोटे छोटे टाइम पीरियड में होता है तो उसको टेस्ट बोलते हैं। एंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो होता है उसको हम एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन क्या करता है, किस में हेल्प करता है? टू इवेलुएट ए पर्सन। टू इवेलुएट ए पर्सन, किसी को अगर वैल्यू देना हो, किसी को अगर जज करना हो, फीडबैक देना हो, तो हमें वहाँ पे परीक्षण विधि का उपयोग करना पड़ता है, मतलब एग्जामिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। एग्जामिनेशन से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सो एग्ज़ाम हो गया, फिर क्या कर दो? पेपर को पूरा क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेकिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इवैल्यूएशन। जब आप बार बार चेक करवाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? री इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएट करना, री इवैल्यूएशन। सो फर्स्ट टाइम जो हो गया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है मूल्यांकन। मूल्य को अंकन करना, मूल्य एक वैल्यू देना, एक राशि देना, एक नंबर देना, इसको हम बोलते हैं मूल्य, ठीक है। मूल्यांकन, दैट इज़ अ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट विथ नंबर्स। आफ्टर दैट एक पॉइंट ऐसा आता है, जब हमने इवैल्यूएट भी कर दिया तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आता है ना, उसको एक प्रोग्रेस कार्ड में और रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करना पड़ता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ ग्रेडिंग पॉइंट। एंड इस ग्रेडिंग पॉइंट को बोला जाता है, जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इस ग्रेडिंग पॉइंट को बोला जाता है आपका असेसमेंट, ठीक है। ये ग्रेडिंग पॉइंट को बोलते हैं हम असेसमेंट, असेसमेंट, ओके। सो सबसे छोटा है टेस्ट। टेस्ट से आया एग्जामिनेशन, थोड़ा बड़ा। एग्जामिनेशन को हम जो चेकिंग करते हैं, मार्क देते हो, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को फिर रिपोर्ट कार्ड और प्रोग्रेस कार्ड में लिखते हो तो वो होता है असेसमेंट। विदाउट इवैल्यूएशन असेसमेंट कैन नॉट पॉसिबल। विदाउट इवैल्यूएशन असेसमेंट कैन नॉट पॉसिबल। सो मतलब इवैल्यूएशन के बिना, मूल्यांकन के बिना, मूल्य निर्धारण के बिना आपका असेसमेंट हो नहीं सकता। असेसमेंट मतलब क्या होता है? किसी को फीडबैक देना चाहते हो कि कितना वो सही है, कितना वो गलत है, कितना वो इम्प्रूवमेंट करना है, तब हमें असेस करना पड़ता है। सो ये पूरा प्रोसेस अभी हम किस में करेंगे? असेसमेंट का। असेसमेंट का हम यूज़ करेंगे पर्सनालिटी में, ठीक है। अभी असेसमेंट हो या इवैल्यूएशन हो, कितने टाइप्स में आता है? मैं कुछ टाइप्स बता रही हूँ। अगर क्विकली किसी बच्चे को लिखना है, जो कि मैथड्स पेपर में आपके काम भी आने वाले, सारे बच्चों को मैथड्स पेपर में काम आएंगे, एंड सीटेट के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। सो हेल्प होगा, थोड़ा लिख के रख सकता है। मैं क्विकली बोल रही हूँ, लिख के रख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये आता है कि इवैल्यूएशन के टाइप्स कितने होते हैं। मैं बोली क्या कि इवैल्यूएशन एंड जो आपका असेसमेंट है, दोनों एक साथ ही चलता है। जस्ट लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट मूव्स साइड बाय साइड, तो वैसे ये दोनों भी मूव करते हैं साइड बाय साइड, एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन कर दोगे तो असेसमेंट करना अनिवार्य है। असेसमेंट इवैल्यूएशन के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। ये सोच लो, असेसमेंट इवैल्यूएशन के बाद आता है ये, एंड इवैल्यूएशन के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। अभी पॉइंट आता है कि कितने टाइप्स में असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता है। जितना टाइप्स का इवैल्यूएशन होगा उतने ही टाइप्स में आपके असेसमेंट होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला क्या आया? फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला हमारा आ गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम लिख के रखो बस। असेसमेंट और इवैल्यूएशन बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम करना पड़ेगा, उसके बाद असेसमेंट आएगा ना। तो ये पहला है। सेकंड में क्या आया? फॉर्मेटिव के बाद आता है समेटिव। SUMMATIVE, समेटिव असेसमेंट, और ई लिखा इवैल्यूएशन के लिए। थर्ड क्या आया? ये थर्ड वाला जो है, इसमें बहुत वेराइटीज़ में आते हैं। तो फॉर्मेटिव समेटिव हो गया ना,
थर्ड वाला आपका डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोज जैसे करते हैं डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। फोर्थ वाला क्या आया, देखो फोर्थ वाला आपका आया, डायग्नोस्टिक का ऑपोजिट है थोड़ा सा, प्रोग्नोस्टिक। पहले से ही प्रिकॉशंस ले जाना, प्रोग्नोस्टिक, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक। और एक वेराइटीज है एक्चुअली, और भी बहुत है, बट अभी के लिए जो लिमिटेड पोर्शन है, फिफ्थ वाला थोड़ा सा लिख लो, लास्ट में बोल रही हूँ, अभी के लिए लिमिटेड कर रही हूँ, बाकी का और पढ़ेंगे आगे, पढ़ते पढ़ते और जाओगे। फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक। एक आया प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए, ठीक है, इतना स्लो पढ़ा रही हूँ मतलब लिख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आया, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब था, अच्छा देखो, फॉर्म मतलब क्या, तैयार होना, किसी चीज़ का स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, किसी को बनाना, ऐसा होता है। तो आप अगर किसी चीज़ को बना रहे हो, रिपेयर कर रहे हो या फिर फॉर्म कर रहे हो, तो उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। छोटे स्टेप्स मतलब ये जो इवैल्यूएशन होगा या असेसमेंट होगा, वो क्या है, डे टू डे लाइफ में हो जाता है। अभी देखो, मैं पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन करती हूँ, अच्छा ये समझ आया, येस और नो, इसका आंसर क्या होगा, येस और नो। देखो, एग्जाम के बाद, अगर कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, उसको बहुत ही बड़ा वाला रिजल्ट बोला जाता है। जो बीच बीच में छोटे छोटे एग्जाम हो जाते हैं, उसको टेस्ट बोलते हैं। तो ये ना छोटा टाइम पीरियड के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए जो हर दिन के बेसिस पे कर सकते हो, एवरीडे के बेसिस पे कर सकते हो। ओरल टेस्ट कर लो या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लो, तो कितना रिमेंबर है या कितना समझ आया है एक स्टूडेंट को या बच्चे को, आप जान पाओगे। सो ये है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, एंड विदाउट एनी टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल में हो जाएगा। इसके लिए ईयरली नहीं चाहिए। एंड इसका एग्जाम्पल है टेस्ट, ओरल टेस्ट और जस्ट लाइक वीकली टेस्ट एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सबमेटिव बोला गया, ये फॉर्मेटिव का ऑपोजिट में चल रहा है, वर्सेस वाला पॉइंट है। जैसे आज मैच हो रहा है ना वर्सेस में, वैसे ही हर एक चीज का वर्सेस होता है, मतलब ये बनाम वो, ठीक है। सो हमने फॉर्मेटिव पढ़ लिया, जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा टाइम इंटरवल का गैप नहीं चाहिए। तो फॉर्मेटिव ये ऐसा है, तो सबमेटिव कैसा है ना, लॉन्ग टाइम इंटरवल में होता है। अभी लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो होता है, दैट मीन्स आप हो गया, सोच लो जैसा ईयरली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, या ट्राइमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपके क्या, सबमेटिव। एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो एग्जाम होता है, उसको हम सबमेटिव बोलते हैं। एंड उसका जो रिजल्ट आएगा, असेसमेंट होगा, उसको क्या बोलोगे, सबमेटिव असेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसा होता है, बोला जाता है कि असेसमेंट वेराइटीज़ के होते हैं, तो ये आपका वेराइटीज़ है। एंड इससे सीओ शॉर्ट लिख लो, मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उससे अगर क्वेश्चन सीटेट में ना बोला तो बोलना, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन पेपर सर ने सेंड कर दिया है, सर को मैंने भी बोला हुआ था, सर ने सेंड भी किया हुआ है। एंड चेक करो, क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो से फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन आए एंड कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन गूगली आते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ पूछे जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो समझ के आंसर्स देना हो जाएगा। अभी देखो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डायग्नोस्टिक। अच्छा, डायग्नोस कौन करता है, डॉक्टर। मेडिकल टर्म्स में हम लोग डायग्नोसिस वर्ड का यूज करते हैं। एंड डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी को पहले चेकअप करना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे इशू है, एंड उस इशू को फाइंड आउट करके, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके सॉल्यूशन देना। तो ये हो गया आपका क्या ना, डायग्नोस्टिक। अभी क्या बोला गया, डॉक्टर ये क्या करते हैं ना, पेशेंट को पहले पूछते हैं, एंड पेशेंट के जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट उसका सोल्यूशन देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर करते हैं। एज ए टीचर ऑल्सो आपको यही करना है। क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर स्टूडेंट इज़ वेरी डल और वेरी एक्साइटेड और वेरी एक्टिव इन योर स्टडीज़ और इन स्टडीज़ पीरियड। After that, find out they are active or not. If they are not active, what are the reason behind it? क्या रीज़न है क्यों एक्टिव वो नहीं है बच्चा। अगर ढूंढ लिया कि क्यों एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया है। उसके बाद आप रिमेडियल टीचिंग देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिमेडियल का मतलब होता है घरोई उपचार, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, होम रेमेडीज। मतलब क्या है ना, उसको जैसे पूरा डिटेल्डली समझाओगे। एक मूवी है तारे ज़मीन पर, आप जानते हो ये मूवी में बच्चे को बहुत ज़्यादा इश्यूज था, एंड उस टाइम पे जो बच्चे को इशू था, उस इशू का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। जहाँ पे बच्चे फिजिकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली एब्सेंट है, उसके माइंड में कुछ और ही चलता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़ाई है। वो 6 को 9 देखता है,
सी को मतलब ए काउंट करता है, या फिर बी को डी काउंट करता है, डी को बी काउंट करता है। ऐसे उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो इन बच्चों को अगर डिटेल्ड धीरे धीरे करके समझाया जाए, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जाए तो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके सोल्यूशन जो देते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं, असेसमेंट। अभी देखो प्रोग्नोस्टिक क्या होता है। प्रोग्नोस्टिक मतलब ना हमारे वर्ड्स में, यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन्स के केसेस में अगर प्रो देखोगे, प्रो मीन्स एडवांस्ड, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल्स में। अदरवाइज प्रो इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी, प्रो मीन्स जो पहले आया था, जो पहले आया था, पहले से जो आ जाता है उसको हम प्रो बोलते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोग्नोस्टिक मतलब प्रिकॉशनरी बेसिस है। प्रिकॉशनरी बेसिस मतलब कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको अंदाज लगा के समझ के उसका सल्यूशन दे देना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक। तो ये प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट है। लास्ट वन प्लेसमेंट असेसमेंट, जहाँ पे आपको वैल्यू मिलता है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलता है एंड आपको एक सही प्लेस में वर्क मिलता है, जॉब मिलता है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद कैंपस सिलेक्शंस आते हैं एंड उसमें आपको जॉब भी लग गया एंड आपको एक एरिया में प्लेसमेंट मिल गया। तो सोचो वही चीज़ है, मतलब आपको एक जगह पे वैल्यू मिल रहा है आपके काम के लिए, पढ़ाई के लिए, उसके बाद आपको एक जगह दिया गया वर्क करने के लिए। तो ये प्लेसमेंट है, जिससे आपका कोई एक पोजीशन फिक्स्ड हो या फिर कोई आपको स्टेटस मिले, तो उसको प्लेसमेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इतने टाइप के असेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि असेसमेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए। आई होप इतना तो समझ गए होगे। अभी देखो पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है। पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी असेसमेंट, नॉर्मल असेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, अभी असेसमेंट पॉइंट वर्ड समझा दिया आपको। उसके बेसिस में 5 टाइप के थे, तो 5 टाइप हम लोग पढ़ लिए, 5 टाइप्स को हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। अभी देखो मेंशन है पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक क्या है ना, 2 टाइप्स का है। एक होता है नॉन प्रोजेक्टिव, एक होता है प्रोजेक्टिव। मतलब जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो वो प्रोजेक्टिव है, जिसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते वो नॉन प्रोजेक्टिव है। नॉन प्रोजेक्टिव में भी 2 टाइप के टेक्निक्स है असेसमेंट करने के लिए, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। मतलब बड़े बड़े केसेस होंगे, बड़े बड़े चीज़ों को लेके किया जाएगा तो वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बड़ा। एंड ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स को लेके, मेजर माइनर, ये 2 टाइप्स में है। ये डायग्रामेटिक पहले हो गया मेंशन। इसके बाद देखो अभी लिखते हैं हम लोग क्या अंदर में। पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक में पहला क्या आया, सब्जेक्टिव मेथड्स। अभी देखो सब्जेक्टिव मेथड्स में कितने वेराइटीज़ के असेसमेंट प्रोसेस हैं। मैंने आपको असेसमेंट नॉर्मल एजुकेशनल बेसिस पे समझाया, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टडीज़ होता है। आप लोग वर्ड सुने हो बट उसका प्रोसेसेस अलग होते हैं, हर एक चीज़ का प्रोसेस अलग है। यहाँ पे देखो केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री मतलब क्या होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है उसका पूरा छानबीन करने के लिए आप फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हो, उसका मेडिकेशंस रिलेटेड इश्यूज देखते हो, या फिर उसके लाइफ में कैसा था क्या नहीं था, सब कुछ जब चेक करते हो ना, दैट इज कॉल्ड केस हिस्ट्री। कोई एक इशू आया उसके रिलेटेड जितने चीज़ें हैं उसको डिटेल देखना, दैट इज़ द पुरानी चीज़ों को, प्रीवियस चीज़ों को, तो वो केस हिस्ट्री है। ऑटोबायोग्राफी, किसी पर्सन का पूरा डिटेल जानने को, लिखने को हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। सेल्फ रेटिंग, अभी रेटिंग क्या होता है पता है, सिंपल चीज़ें हैं। देखो आप रेटिंग देते हो ना, कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हो उसके बाद रेटिंग देते हो, या ऑर्डर करते हो उसके बाद रेटिंग देते हो, तो दिस इज कॉल्ड रेटिंग। आपका कोई भी एक कैरेक्टर के बेसिस पे जजमेंट दिया जा रहा है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, गुड, बेटर, बेस्ट, और वर्स्ट हो, बैड हो, या फिर ज़ीरो में आ गए हो, किस में हो, तो वो सेल्फ रेटिंग है। खुद को ही जज करके आप रेटिंग दे रहे हो कि आप कौन से नंबर पे हो, 0 to 6 के विद इन। नेक्स्ट है देखो इलिसिटिंग और इलाइसिटिंग वर्बल रेस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट को डिटेलली कितना जानते हो ये अगर जानना है तो आपको क्वेश्चनियर का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ क्वेश्चन रहता है एंड क्वेश्चनियर को आप बोल सकते हो क्वेश्चन बैंक। एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करके पूछ सकते हो, जान सकते हो कि बच्चे का नॉलेज कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एटीट्यूड स्किल्स। जैसे रेटिंग के लिए सेल्फ रेटिंग होता है, रेटिंग स्केल भी इसको बोला जाता है, वैसे ही सेम है एटीट्यूड स्किल्स। इसके लिए भी आपके एटीट्यूड के बेसिस पे वेराइटीज़ रखे जाते हैं, हायर, लोअर, मॉडरेट, कैसा है उसके अकॉर्डिंग रेंज दिया जाता है। इन्वेंटरीज, यहाँ पे छोटे छोटे आपके जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। इंटरव्यू जानते हो नॉर्मल है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी जानते हो आप लोग, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको सोल्यूशन के बेसिस पे, जहाँ पे आप अपना आईक्यू का यूज़ करेंगे, आपका दिमाग का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, पर्टिकुलर आपके चॉइसफुल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आ जाओ, जहाँ पे डिटेल्ड या छोटे छोटे पॉइंट्स जानने को मिलता है। वैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे। पर्सनालिटी,
पर्सनालिटी इन्वेंटोरीज मतलब आपके एक पर्सन का एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या क्या कर सकता है उसके बेसिस पे एक चार्ट बनाना। ऑब्जर्वेशन, किसी को देखना, देखना मतलब ऐसा नहीं है आंखों से सिर्फ देख लिया, मतलब ऑब्जर्व करना, अवलोकन बोला जाता है हिंदी में, अवलोकन। सपोज एक टाइम पीरियड मैंने दिया 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, उस 72 आवर्स में आप एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं और आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या वो बोल रहे हैं या क्या चेंजेस है। तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन मेनी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हम लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए थोड़ा टाइम का ऑब्जर्वेशन रखते हैं, चीज़ों का चेंजिंग जो सिचुएशन चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होता है पता है? ऐसे देखो नॉर्मल लिस्ट है, सोच लो नॉर्मल लिस्ट है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। एंड सोचो आप मार्केट गए हो और कोई चीज़ आपके मदर खरीदने बोले एंड ग्रोसरी लिस्ट आपको पकड़ा दिया। हाँ ये चीज़ लेना है, यस, ये चीज़ नहीं लेना है, नहीं, ये चीज़ लेना है, यस, नो, नो, ऐसे करके। तो ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है। कुछ मेंशन रहता है ग्रुप ऑफ आइटम्स के बारे में या ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी एबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बेसिस पे आप एक एक चीज़ प्रेजेंट है एक पर्सन में या नहीं है। जैसे इंटरव्यूअर करते हैं, इंटरव्यू जब लेते हैं तो 5-6 इंसान बैठे रहेंगे, आपको इंटरव्यू लेते होंगे एंड वो चेक करते हैं कि आपका, एक तो चेक करता रहेगा कि आपका सर्टिफिकेट्स वैलिड है कि नहीं, और एक चेक करता होगा कि आपने कौन सा जेस्चर लिया हुआ है या फिर कैसे कपड़े पहने हुए हो, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कितना आप एग्रेसिव हो या फिर वेल मैनेज पर्सन हो, वेल प्लान्ड मतलब प्लानिंग भी अच्छा करते हो, वेल प्लान्ड पर्सन हो, कैसे हो वो जज करते हैं। तो ये जो जजमेंट होता है एक एक को टिक किया जाता है, ये चेकलिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेटिंग स्केल। सेल्फ रेटिंग जो है, रेटिंग स्केल भी वही है। रेटिंग स्केल इज समहाउ जस्ट लाइक ए चेकलिस्ट। फिर और एक चीज़ है सोशियोग्राम। सोशियो मीन्स जानते हो, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड ग्राम मीन्स जैसे ये इंस्टाग्राम वाला ग्राम नहीं है, ठीक है। हिस्टोग्राम्स बनाते थे हम लोग, जैसे कि ग्राफ पेपर्स में ड्रॉ करते थे। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेके उनके एज के बेसिस पे या उनके वर्क के बेसिस पे, उनके एबिलिटीज़ के बेसिस पे जजमेंट किया जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेके। तो ये सोशियोग्राम है। फिर देखो और क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट। परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट, एक सिचुएशन के बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट। पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा थोड़ा करके समझाने के लिए। अभी देखो कुछ कुछ चीज़ों का प्रोसेस का यहाँ पे डिटेल्ड मेंशन किया गया है एंड विद मेरिट डिमेरिट्स। ठीक है, सारा आपको मेंशन नहीं करना है, 5-6 आपको देने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए, उतना आपको मेंशन करना है, हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चनियर्स। So device for securing answer to questions by using an inquiry from which the respondent fills in himself. अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप में कहीं पे देखो क्वेश्चन मार्क में कुछ पूछा गया है, नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा और बॉक्सेस होंगे, उसको आपको फिल करना पड़ता है, सो ये वन काइंड ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस है जहाँ पे ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है विदाउट क्वेश्चन मार्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, फिल करना पड़ता है विद ब्लॉक लेटर और नॉर्मल रनिंग लेटर्स। तो ये आपका प्रोसेस है। इन इट वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स विल फाइंड ए प्लेस। देखो गुड और ये जो पॉइंट जिसने दिया था उनका नाम है गुड एंड हेड। गुड एंड हेड मतलब ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको ब्रैकेट में लिख देना चलेगा, ठीक है। ये जो डिवाइस है, डिवाइस मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस को हमने डिवाइस का नाम दे दिया बिकॉज इस डिवाइस के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को सेट करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, पर्सनालिटी को चेक करने के लिए। उसके बेसिस पे एक पर्सन का नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसका फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सब कुछ हम डिटेल 1 to 1 पूछते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हो गया ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है जहाँ पे आप इंक्वायरी करते हुए सारी डिटेल्स को फॉलो अप करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पता है आपको? एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, मतलब क्वेश्चंस के वेराइटीज होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा कि in our solar system which is a important source or which planet or is important for living organisms, ऐसा मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो एक वर्ड में आ जाएगा अर्थ, बिकॉज अभी तक इसी के बारे में पता चला है, तो अर्थ है। सो देखो यहाँ पे एक ही वर्ड में आंसर खत्म हो गया। सो अगर एक वर्ड और एक लाइन में कोई भी आंसर कंप्लीट हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड, वो खत्म हो गया इजीली, एक ही वर्ड में ही खत्म हो गया या एक लाइन में आंसर खत्म, सो दैट इज अ क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, जिसको आप एलैबोरेट कर सकते हो, जस्ट लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चंस,
क्वेश्चन दे दो, जितना मन चाहे आप एलैबोरेट कर सकते हो, डिटेल लिख सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपका ओपन एंडेड। सो यहाँ पे वैसे ही लिखा गया क्लोज फॉर्म, दैट मीन्स आर रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन, शॉर्ट रिस्पॉन्स, मैंने बोला एक वर्ड वाला, येस नो भी आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा ये वाला। ओपन फॉर्म में क्या होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड, जितना लिखना है फ्री रेस्पॉन्स देते चलो इलैबोरेट करते हुए। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, देखो गुड क्वेश्चनियर में क्या होना चाहिए, ये एटीट्यूड स्किल्स में भी सेम पॉइंट्स आएंगे। ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स आर अलाइड वर्ड नॉट सिनोनिमस टर्म्स। देखो अभी मुझे जानना है कि एक पर्सन में क्या क्या चीज़ है, क्या मैं सेम रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार पूछूं, नहीं। तो उसको ना वेराइटीज वे में क्वेश्चंस को पूछना है। सो वो कितने वेज से आंसर दे पाता है या फिर उसका आईक्यू कितना है वो पता चलेगा उससे, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, इनर फीलिंग और बिलीफ ऑफ ए पर्सन टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर फेनोमेनन। आई एम वेरी स्ट्रांग टूवर्ड्स माई टीचिंग। दैट मीन्स देखो अभी स्टेटमेंट ही चेंज हो गया, एक वर्ड्स मैंने ऐड किया तो स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। आई एम वेरी स्ट्रांग मतलब मैं हर एक काम में स्ट्रांग रहूँगी। आई एम वेरी स्ट्रांग इन टीचिंग, तो मैं टीचिंग में बहुत स्ट्रांग हूँ, ये पूरा ही चेंज हो गया स्टेटमेंट। तो ये समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड अपने फेनोमेनन, डिफरेंट फेनोमेनन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। एक इनर वैल्यू है, इनर बिलीफ है, एक पर्सन को अपने आप के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। तो ये भरोसा है, आपका ओन बिलीफ है कि आप स्ट्रांग हो। किस चीज़ में स्ट्रांग हो ये डिपेंड करता है फेनोमेना के ऊपर कि कौन सा चीज़ आ रहा है आपके पास, ठीक है। ओपिनियन क्या होता है, व्हाट ए पर्सन सेज अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स सम फेनोमेना। ओपिनियन होता है कि मैं वन काइंड ऑफ मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। एटीट्यूड मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि मैं ये कर लूँगा। ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि मैं ये सब जानता हूँ। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू तो ओरल क्वेश्चनर्स होंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर यू फ्रॉम एंड हाउ यू आर इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग प्रोसेस और व्हाई यू चूज दिस ऑप्शन। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, क्यों तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है, टीचिंग में है। ऐसे क्वेश्चन आपको कमिंग टाइम में पूछे ही जाएंगे, जो भी आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाओ पढ़ाने के लिए आपको पूछे जाएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो ये क्या है, आपका जो इंटरव्यू होता है ये क्या है, ओरल क्वेश्चनर्स, मुंह में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नॉर्मली इंटरव्यू में मुंह में ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये देखो इंटरव्यू बोला गया, एक पर्सन होगा जो सारी चीज़ों को देखता है, तो वो तो व्यू कर रहा है, व्यूअर है। इंटर मतलब तो एक पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, एक से ज़्यादा होने चाहिए। सो 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व इन इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। सो इंटरव्यू में इंटर कनेक्शंस होता है या फिर कम्युनिकेशन होता है, इंटरैक्शंस होते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। एंड दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक इन टॉकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, बोलने में होता है, तो इसलिए ओरल क्वेश्चनियर्स है। देखो अभी ओरल क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, देखो इंटरव्यूअर है एंड इंटरव्यूई है, ठीक है, 2 हैं। एंड वर्बल इन्फॉर्मेशन शेयर करो। पता है आपका इन्फॉर्मेशन 2 टाइप में शेयर हो सकता है। इन्फॉर्मेशन 2 टाइप में शेयर हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन है 2 टाइप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वन इज द वर्बल, ये वर्बल है। सेकेंड वन इज नॉन वर्बल है, ठीक है। वर्बल बाय यूजिंग योर वॉइस, ठीक है, वॉइस का यूज करके कुछ भी बोलना, by using your pitch, sound, voice, speech, सब कुछ आएगा। and non-verbal, that is your gesture, your dressing sense, your way of talking, your facial expression, सब कुछ यहाँ पे पकड़ा जाएगा कि आप एक पर्सन हो, आप कैसे, मतलब आप बोलने के टाइम कैसा दिखते हो वो मैटर नहीं करता। आप जब बोल भी नहीं रहे हो तो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या क्या बोला या क्या रेस्पॉन्स दिया वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो नॉन वर्बल एंड वर्बल 2 टाइप में इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो जो पॉइंट्स आपको बताया था थोड़ा अभी वर्ड्स भी आ गया। देखो डायग्नोस्टिक आ गया, प्रोग्नोस्टिक आ गया। सो फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है इंटरव्यू में, फेस टू फेस होता है, एक इंटरव्यूअर रहता है, एक इंटरव्यूई रहता है। इंट्रोडक्टरी, देखो मैंने अभी पूछा था हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू फ्रॉम। सो ये जो क्वेश्चन आए तो ये इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। व्हाट्स आर योर हॉबीज़, सो वो भी मेंशन करना, ये सब कुछ आता है। फैक्ट फाइंडिंग, अभी तुमको जॉब क्यों चाहिए, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग और वाई यू आर नॉट चूजिंग अदर ऑप्शंस रेदर देन टीचिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग है, तुम क्यों चाहते हो टीचिंग में और तुम्हारा डेडिकेशन कितना है एक काम में, उसको देखने के लिए फैक्ट फाइंडिंग किया जाता है। यही है फैक्ट, क्यों एक पर्सन तुमको हायर करेगा,
ये भी इंपॉर्टेंट होता है बोलना। सिर्फ शाय टाइप बोलना या फिर एरोगेंटली बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता। थोड़ा कभी कभी स्माइल के साथ, अच्छे वर्ड्स के साथ भी अगर नॉर्मली बातें करो तब भी हो जाता है काम। तो ये चीज़ें मेंटेन रखना पड़ता है फैक्ट फाइंडिंग में। देन डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक, आपको एक प्रॉब्लम दिया गया तो आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो तो वो डायग्नोस्टिक है। आप प्रॉब्लम को मतलब समझ लिए हो कि ये होने वाला है, उससे पहले सोल्यूशन दे दिए तो वो प्रोग्नोस्टिक है। ठीक है, अभी क्या है, इसका एक पर्टिकुलर बिगनिंग होता है, इसमें एक रैपो बनाया जाता है। रैपो क्या होता है? बैलेंस। बोल लो मैं आपके साथ रैपो में हूँ, दैट इज़ नॉट मेकिंग ए रिपोर्ट, ये नहीं है, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, कितना ग्रोथ कर रहे हो, कितना आपका प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ मैं जान पा रही हूँ। ये एक है रैपोर्ट, मतलब मैं और आप एक बैलेंस में है। ठीक है, मिडिल एलिसिट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। अभी पर्सनालिटी के बारे में भी वहाँ पे बताना पड़ता है कि तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है, तुम कैसे हो, क्या हो, क्यों हो, या पहले कहाँ पे काम किया, सब बताना पड़ता है। एंड में क्या देना पड़ता है जब इंटरव्यू होता है ना, एंड में टर्मिनेट द इंटरव्यू। अगर मैं बंद करना चाहती हूँ इंटरव्यू को, यहाँ ख़त्म करे, तो मेरा जो आंसर्स रहेगा उसको देने के बाद मैं एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ, स्माइल के साथ बात करूँगी। तो दैट्स एनफ, दैट्स माई टोटल रिपोर्ट और टोटल पर्सनालिटी जो भी मैं शो करूँगी वहाँ पे। आफ्टर दैट थैंकिंग करूँगी, मतलब थैंक यू बोलूँगी इंटरव्यूअर को जो मुझे चेक कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप जीडी में हो तो उनको भी थैंक यू करना है, प्लस आपके जो चेक कर रहे व्यूअर्स हैं, आपको देख रहे या फिर आपसे इंटरेक्शन कर रहे, उनको भी बताना है। ठीक है, अभी देखो कुछ नोट डाउन करना है। कभी कभी आप इंटरव्यू देते हो ना, उस टाइम पे आपको चेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सीसीटीवी। ठीक है, और वहाँ पे आपको यूज़ किया जाता है टेप रिकॉर्डर का भी यूज़ किया जाता है, या फिर स्मार्ट बोर्ड्स जब होते हैं ना तो रिकॉर्डिंग मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है, जहाँ से आपको चेक किया जाता है कि आपका पर्सनालिटी क्या है। सपोज़ इस टाइम आपको जॉब नहीं मिला तो आपकी रिकॉर्डिंग को रखा जाता है, एंड कोई भी स्कूल्स में अगर वैकेंसी चाहिए एंड उसको वैकेंसी है एंड टीचर्स चाहिए तो वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी आजकल के टाइम पे सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग जो अगर है, रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शंस हैं तो हो जाता है, इसको भी रखा जाता है। अभी देखो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू फंक्शंस, मैंने अभी बोला था ही, डायग्नोस्टिक पहला है। देखो क्लिनिकल मतलब क्या होता है, क्लिनिक्स में जाते हो जब हो तो डिटेल बहुत चेकिंग किया जाता है, वो डिटेल चेकिंग को यहाँ पे भी क्लिनिकल बोला गया। रिसर्च, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अभी देखो रिसर्च तक पॉइंट्स अलग है, फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से अलग है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जब इंटरव्यू होता है तो कितने हो सकते हैं, इंडिविजुअल, कभी कभी अकेले को भी बुला जाता है डायरेक्ट इंटरव्यू में फेस करने के लिए, ग्रुप में हो सकता है जीडी वगैरह, सिंगल इंटरव्यूअर हो गया, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स भी रह सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं एक साथ। फॉर्मेट ऑफ रेस्पॉन्स, कैसे दे सकते हो, कैसे बोल सकते हो, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, मतलब देखो ना, मैं किसी एक पॉइंट को डिटेलली समझाऊं ए टू जेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। उसका एक डेफिनाइट शेप है, साइज है, जिसका यूज़ करते हुए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पॉइंट्स को, तो वो स्ट्रक्चर्ड है। समझ आया? जैसे एक क्वेश्चन लिखते हो, अगर आप हैपोजिटली लिखना स्टार्ट करो तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड जहाँ पे आप पॉइंट्स को हेडिंग के साथ एक के बाद एक अरेंज करके लिख रहे हो, वो स्ट्रक्चर्ड है। जो आंसर अब आप लोग बना रहे हो वो ये स्ट्रक्चर्ड है। अगर नॉर्मली लिखते मैं कुछ नहीं बोलते एंड नॉर्मली लिखते वो अनस्ट्रक्चर्ड होता। फिर उसको भी डिवाइड किया गया नॉन डायरेक्टिव एंड फोकस एंड डेप्थ। नॉन डायरेक्टिव मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड कहाँ पे जाएगा पता नहीं है। फोकस पर्टिकुलर एक पॉइंट को ही हमने टारगेट किया है, उसी के ऊपर फोकस है। डेप्थ कितना आप डिटेल चीज़ों को बता रहे हो, डेप्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनालिटी असेसमेंट का पॉइंट देखो, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, किसी भी, मैंने बोला था ना, एक सिचुएशन दे दो और एक पर्सन को जज करना स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो एंड उसको अवलोकन करो। दैट मीन्स वो सुबह कैसा उठता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसा काम कर रहा है, डिटेल चीज़ों को जानो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हो आप, एक्सटर्नल बिहेवियर को, जो आपके आउटर बिहेवियर, आप अभी बिहेवियर जो शो करते हो ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल बिहेवियर है। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसी हूँ इंटरनली, वो आप नहीं जान सकते। हाँ, आप जज इतना कर सकते हो, आपके एक्सटर्नल बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंटरनल बिहेवियर ऐसा हो सकता है, मैं अज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सोच सकती हूँ, एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन लगा सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। सो एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ पर्सन, अच्छा वेट, एक्सटर्नल बिहेवियर अ पर्सन इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन,
कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों वे से हो सकता है। कभी कभी पर्सन खुद को कंट्रोल कर लेता है तो वो आपका एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत ही कंट्रोल वाला है, अगर नहीं कर पाता तो अनकंट्रोल्ड है। इसमें क्या होता है ना, बहुत वेराइटीज़ के पर्सन आ सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर्पसिव जो अपने मतलब के लिए आए, कोई एक काम को कंप्लीट करने के लिए आए, सिस्टमैटिक जो अरेंज करके करते हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और केयरफुली फोकस्ड, अच्छे से ध्यान पूर्वक काम करना, थॉरोली रिकॉर्डेड, जो भी काम कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखना। बहुत सारे पर्सन्स हैं, इसमें से आप कौन से हो डिसाइड कर सकते हो। जो थॉरोली काम करते हैं, एक के बाद एक पॉइंट्स को पूरा रखते हैं एंड तक, तो उनका काम बहुत ही एक्यूरेट होता है, वैलिड होता है, रिलायबल होता है, वैल्यूएबल काम करता है। उसके बाद चेकलिस्ट तो है ही, और अगर रिकॉर्ड रखना है, स्कोर कार्ड, टेप रिकॉर्डर, कभी कभी हम अगर केमिकल्स को लेके काम करें तो थर्मोमीटर का भी यूज़ होता है, क्योंकि वो भी एक रिकॉर्डिंग मटेरियल है। ऑडियोमीटर्स का भी यूज़ करते हो, स्टॉपवर्ड्स का यूज़ करते हो कि इतने टाइम पीरियड के अंदर काम करना है, बाइनोकुलर्स का भी यूज़ किया जाता है, एट्सेट्रा। यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब पूरा डिटेल्ड में करना। और क्या है देखो, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी विच एक्सप्रेस देमसेल्फ इन बिहेवियर, क्या क्या है। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखो, आपको बोला गया ऑब्जर्वेशन करना, तो एक स्कूल में आपको भेजा गया है एज एन एजुकेशनल इंस्पेक्टर, आप चेक करने गए हो एंड क्या क्या ऑब्जर्व करके आते हो। स्कूल बिल्डिंग कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का नेचर कैसा है, कितने बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनका बिहेवियर क्या क्या बोलता है, ये सब आप जज कर सकते हो। उन क्या करने के बाद जज कर सकते हो, थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, मेजरमेंट करना, ये भी कर सकते हैं, असेसमेंट करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। एंड उसके बाद कभी कभी देखना है, एजुकेशनल इंस्पेक्टर जब स्कूल्स में जाते हैं तो वो आपका टीचिंग प्रोसेस को भी जज करते हैं, क्या आप पढ़ा रहे हो, एंड सडनली वो एंटर करेंगे एंड सुनेंगे कैसे पढ़ाते हो, क्या होता है, कैसा नहीं होता, वो सब सुनेंगे। एंड नेक्स्टली क्या है देखो, इसके लिए भी रिकॉर्ड्स होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल एविडेंस, रिसर्च स्टडीज। इतना याद रखो बस, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है जो एडिशनल प्रोसेस में चलता है। मतलब सोच लो, अभी तो 10th क्लास का आपने सुना होगा कि सबमेटिव असेसमेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक असेसमेंट का रिजल्ट दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, दूसरा का सोच लो तीसरे के साथ ऐड हुआ, तीसरा का वैल्यू चौथे के साथ ऐड हुआ, तो ऐसे एडिशन के बेसिस पे जो होता है उसको क्यूमुलेटिव बोला जाता है। क्यूमुलेटिव जैसे आपको मतलब हर एक काम को आपको एडिशन पे लेना है, हर एक काम को आपको एडिशन पे लेना है, तो ये क्यूमुलेटिव सीक्वेंस में गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसी का ही एक पार्ट है। एंड हम स्पेशली इस चीज़ों को रिसर्च के बेसिस पे यूज़ करते हैं। रिसर्च डजंट मीन कि ओनली एजुकेशनल पर्पस पे ही रिसर्च करोगे, किसी का बिहेवियर रिसर्च करना, स्कूल्स के ऊपर रिसर्च करना, वर्क के लिए रिसर्च करना, एवरी टाइप ऑफ रिसर्च यहाँ पे हो सकता है। चेकलिस्ट में बोल चुकी हूँ, जहाँ पे आप यस नो पे रिजल्ट देते हो। पहले तो आप एक लिस्ट बनाओगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा, उस कैरेक्टर्स पे पर्सन को जज करोगे, यस नो में आंसर दोगे, यस दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन हाइट, चलो टिक करते हैं। दिस पर्सन्स वॉइस इज़ वेरी गुड, देन ठीक है भाई टिक करो। बट बिहेवियर इज़ नॉट गुड, अप टू द मार्क नहीं है, सो क्रॉस कर लो। तो ऐसे करके चेकलिस्ट बनते हैं जजमेंट के लिए। वैसे हम एजुकेशनल बेसिस पे भी अगर एजुकेशनल अप्राइजल बनाया जाता है, अप्राइजल फॉर्म आते हैं जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, उसके बेसिस पे चेकलिस्ट बनाया जाता है कि यस नो पे आंसर दिया जा सके एंड इम्प्रूव किया जा सके स्कूल्स को, टेक्स्ट बुक्स को, और राइटर्स को, ऑथर्स को, या फिर कोई गलत हो रहा है अगर स्कूल्स में उसको करेक्ट कर सके। रेटिंग स्केल भी सेम है, पढ़ लोगे आप लोग। सोशियो ड्रामा क्या है, सोशियो ड्रामा, सो सोशियो ड्रामा क्या ना, जो भी आपके थिंकिंग है, जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, उसको जब हम लोग कोई भी ऐसे प्रोसेस में जज नहीं कर पाते तो एक ना प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है। उस रोल प्ले के अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो। देखो, पोर्ट्रेज प्रॉब्लम विथ वेज द ऑडियंस इज कंसर्न। अभी मैं बोल रही हूँ कि सोशियो ड्रामा क्या है। जैसे सोच लो कि इंसानों में कुछ इशू है बट वो समझ नहीं आ रहा, बट वो रोल प्ले तो कर रहे हैं ना सोसाइटी में रह के कि हाँ हमें इतना गरीबी में रहना पड़ा, हमें यहाँ से पानी लाना पड़ रहा है, यहाँ से हम खाना बना रहे हैं और किसी और के घर पे जाके काम कर रहे हैं। सो ये जो कैरेक्टर्स मैंने बताया या फिर ये सारे जो रोल प्लेज हैं, ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है सबके सामने, सो दैट कोई भी इंसान को समझ आए कि एक्चुअल इश्यूज़ क्या है। एंड डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रुप में जो प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके थिंकिंग में इश्यूज आ सकते हैं। एग्जाम्पल, मॉडर्न पिक्चर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय द क्रिएटिव थिंकर्स। आजकल का जो पिक्चर्स है, मूवीज बोल लो, बुक्स बोल लो, वो सारे कौन लिखते हैं? क्रिएटिव थिंकर्स है, डायरेक्टेड बाय टुडेज जनरेशंस क्रिएटिव थिंकर्स जो भी है। दे रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन
करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, रेड टैपिज्म ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देखो आज के जेनरेशन को बोलोगे ये सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट मत करो तो नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसी पॉइंट को ही पकड़ते हैं जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ऑलरेडी ये चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है। तो उसके बेसिस पे सोसाइटी में देखियो कि बहुत सारे ड्रामा या फिर रियल प्रॉब्लम बेस्ड मूवीज़ बनाए जाते हैं, बुक्स लिखे जाते हैं, यही सारे। ठीक है, अभी देखो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सिर्फ नाम याद रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एक आध पूछा जाता है तो नाम ही याद रखना है बस। टू इवैल्यूएट अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। देखो इंसान का दिमाग 3 वे से चलता है। एक होता है जब वो पूरे सेंस में, जो कि हम अभी अवेक है, चेतना युक्त है। ठीक है, तो दैट इज योर कॉन्शियस पॉइंट, जब आप समझ पा रहे हो पॉइंट्स को। जब आप पूरे ही पॉइंट्स को नहीं समझ पाते, कुछ जान नहीं पाते हो आपके साथ हो क्या रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस, चेतनाहीन। जब आपका चेतना है फिर भी आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बट आप जान पा रहे हो आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ करो या ना करो बट आप जान पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे रात को ड्रीम्स देखते हो या फिर कोई चीज़ हो रहा है जान पा रहे हो बट आप उठते नहीं हो, या फिर आप सोचते हो कि ये ड्रीम में ही चल रहा है, ये रियल नहीं है, ऐसा वगैरह, तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। उस टाइम पे भी कोई पर्सन आपको कुछ बोला होगा, आप सुन पा रहे हो, हाँ बोल रहे हो, फिर आप सो जाते हो एंड मॉर्निंग में उठ के बोलते हो ऐसा ऐसा हुआ, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। ये पूरा ऐसा चलते रहता है, पेंडुलम जैसा है, ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस से लेकर सबकॉन्शियस में मूव करते रहता है। अनकॉन्शियस चेतनाहीन है, कॉन्शियस चेतना युक्त है। सोचो इसके लिए अभी क्या किया जाएगा ना, पर्सन का जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, जो वो जान नहीं पाता है बट बिहेवियर वो शो कर लेता है, तो उस बिहेवियर्स को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो पहला जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसका नाम बस याद रखो, किसने डिस्कवर किया याद रखना, इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोरसाक। ठीक है, हरमन रोरसाक स्विस साइकेट्रिस्ट है। देन देखो थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, इसको टेट बोलता है, दैट इज नॉट टेट। तो हेनरी मुरे, ये क्वेश्चन कभी कभी बाई चांस में आ जाता है एंड स्पेशली केवीएस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट थीम बेस्ड में होगा, कैसे रोल प्ले करे उसके बेसिस पे जजमेंट होगा। चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, बच्चों को कुछ टास्क दिया जाएगा उसके बेसिस पे किया जाएगा। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एक आधा सेंटेंस मैं दे दूं एंड इसको बोला गया कि 2 सेंटेंस में लिख के दिखाओ, तो वो हो गया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस और मीनिंगफुल कुछ चीज़ें बनानी है। देन है लास्ट स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। देखो 2 टाइप है, स्टोरी टेलिंग आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको बोला जाएगा ये स्टोरी पूरा अपने हिसाब से अच्छे से एंजॉय करते हुए लोगों को बताओ, दैट इज अ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी कंप्लीशन, मैं आधा स्टोरी लिख के छोड़ दूं एंड अपने हिसाब से आप ये पूरा पैराग्राफ को फिलअप करोगे, स्टोरी का एंडिंग आप अपने हिसाब से लिखेंगे, तो वो हो गया स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। तो इतने टेस्ट किए जाते हैं पर्सनालिटी को जज करने के लिए, ये असेसमेंट प्रोसेसेस हैं पर्सनालिटीज़ के। ठीक है, आई होप समझ आया हो।